3 दिन बाद पाकिस्तान में फटेगा काला बम। पीओके धारण करेगा विकराल रूप। 14 तारीख को क्या होने वाला है आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। देखिए, पाकिस्तान इस वक्त चौतरफा संकट में फंसा हुआ है और उसकी बड़ी वजह वहां के हुक्मरानों की नाकामी है। बलूचिस्तान में विरोध की ऐसी लहर उठी है कि पाकिस्तान सेना को पीछे हटना पड़ा है और लोगों ने अपनी आज़ादी का जश्न तक मना लिया है। अभी पीएम शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर इस झटके से उभरे भी नहीं थे कि उनके सिर पर एक और भारी आफत खड़ी हो चुकी है। अब 3 दिन बाद पाकिस्तान में काला बम फटने वाला है। पीओके के लोग अब अपनों को नरसंहार का बदला लेने के लिए विकराल रूप धारण करेंगे। 14 अगस्त को लेकर के पीओके की जनता ने ऐसा ऐलान किया है जिससे इस्लामाबाद की नींद उड़ गई है। पाकिस्तान में पीओके के लोग 14 अगस्त को क्या करेंगे आपको इस वीडियो में बताएंगे। इस बार 14 अगस्त का दिन शहबाज शरीफ सरकार और पाकिस्तानी सेना के लिए किसी बुरे सपने से कम साबित नहीं होने वाला है। ठीक 3 दिन बाद पाकिस्तान एक ऐसे सबसे बड़े काले दिन का गवाह बनने जा रहा है जिसकी गूंज सिर्फ इस्लामाबाद तक ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सुनाई देगी। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में जन आक्रोश ने अब विकराल रूप धारण कर लिया है। अवामी एक्शन कमेटी AAC ने बड़े ऐलान करते हुए 13 और 14 अगस्त को ब्लैक डे के रूप में मनाने का ऐलान किया है। पाकिस्तानी सेना की बर्बरता के खिलाफ पीओके के लोग अब आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। यह विरोध प्रदर्शन केवल पीओके के सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि इसे एक अंतर्राष्ट्रीय अभियान का रूप दिया जा रहा है। जी हां, दुनिया भर में बसे कश्मीरियों से ये अपील की गई है कि वो पाकिस्तान के इस तथा 13 और 14 अगस्त जब दुनिया भर में घिरेगा, जी हां, पाकिस्तान कथित आज़ादी दिवस को उसकी बर्बरता का पर्दाफाश करने के मौके के रूप में इस्तेमाल करे। अवामी एक्शन कमेटी के वरिष्ठ नेता उमर नजीर कश्मीरी ने एक अपील जारी करते हुए कहा है कि इस बार 13 अगस्त को पाकिस्तानी हुकूमत और उसकी क्रूर सेना के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किए जाएंगे। वहीं 14 अगस्त को जब पाकिस्तान अपनी आज़ादी का जश्न मना रहा होगा, उस दिन पीओके की पीड़ित जनता और प्रवासी कश्मीरी दुनिया भर में ब्लैक डे मनाएंगे। इस रणनीति का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक ये है कि अवामी एक्शन कमेटी ने दुनिया भर में फैले कश्मीरी समुदाय से लंदन, वॉशिंगटन, पेरिस और अन्य वैश्विक राजधानियों में स्थित पाकिस्तानी दूतावासों और कूटनीतिक मिशनों के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन करने को कहा है। इसका मकसद पाकिस्तान की सरकारी आज़ादी की झूठी कहानी को बेनकाब करना और पीओके में जारी मानवाधिकार उल्लंघनों की तरफ पूरी दुनिया का ध्यान खींचना है। पाकिस्तान के सरकारी आतंकवाद पर भड़का है पीओके। जी हां, अवामी एक्शन कमेटी के नेता उमर नजीर कश्मीरी ने पाकिस्तानी सेना और सुरक्षा बलों पर चौंकाने वाले लगाए। उन्होंने दावा किया है कि पीओके में हुए शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के दौरान पाकिस्तानी सेना ने अंधाधुंध गोलियां बरसाई हैं जिसमें लगभग 100 कश्मीरी नागरिकों की जान चली गई है। अवामी एक्शन कमेटी ने इन हत्याओं को पाकिस्तानी हुकूमत का सरकारी आतंकवाद और खौफनाक जुल्म करार दिया है। संगठन का ये भी कहना है कि जब जब पीओके के लोग अपने बुनियादी अधिकारों, सस्ते अनाज, बिजली और आज़ादी की मांग करते हैं, तब तब इस्लामाबाद की कठपुतली सरकार और उनकी सेना बंदूकों के दम पर उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश करती है। लेकिन अब बर्दाश्त की हद पार हो चुकी है। क्यों चुना गया है 13 अगस्त का दिन, ये भी आप जान लीजिए। 13 अगस्त की तारीख को चुनना एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। उससे ठीक एक दिन पहले 13 अगस्त को विरोध प्रदर्शन शुरू करके पीओके के लोग पाकिस्तान के इस राष्ट्रीय जश्न की हवा निकाल देना चाहते हैं। 13 तारीख से शुरू हो रहा ये प्रदर्शन 14 तारीख को विकराल रूप ले लेगा जब पूरी दुनिया की मीडिया पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस कवरेज पर नजर रखेंगी। उसी वक्त दुनिया भर में पाकिस्तानी एम्बेसी के बाहर प्रदर्शनकारी पाकिस्तान के झंडे और उसकी सेना के खिलाफ नारेबाजी कर रहे होंगे। इससे न सिर्फ पाकिस्तानी हुक्मरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेनकाब होंगे बल्कि सेना की बर्बरता को रोकने का वैश्विक दबाव भी बढ़ेगा। किन किन मुद्दों पर माहौल गरमाएगा ये भी आप जान लीजिए। अवामी एक्शन कमेटी के इस ग्लोबल कैंपेन का मुख्य फोकस उन मुद्दों को उजागर करना है जिन्हें पाकिस्तान हमेशा छिपाने की कोशिश करता है। पाकिस्तानी सेना का अत्याचार, हालिया फायरिंग में आम नागरिकों और युवाओं की निर्मम हत्याएं, मानवाधिकारों का हनन, पीओके में राजनीतिक दमन और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर पूरी तरीके से पाबंदी, संसाधनों की लूट, जी हां, पीओके के संसाधनों का इस्तेमाल इस्लामाबाद द्वारा करना और स्थानीय लोगों को कंगाली के हाल में छोड़ना।
अवैध राजनीतिक कब्जा। दशकों से चल रहा है इस्लामाबाद का अवैध प्रशासनिक नियंत्रण। 3 दिन बाद शुरू होने वाला ये ब्लैक डे प्रदर्शन ये साबित कर देगा कि पीओके की जनता पाकिस्तान के झूठे दिलासों और बंदूक की नोक वाली हुकूमत को स्वीकार करने को किसी भी कीमत पर तैयार नहीं है। 14 तारीख को जब पाकिस्तान में जश्न के गाने बजाए जा रहे होंगे, तब पीओके से लेकर के दुनिया के हर कोने में पाकिस्तान के खिलाफ आज़ादी और इंसाफ के नारे गूंज रहे होंगे।